हाँ दोस्तों, ये बात सच है। मात्र 18 से 20 साल की उम्र थी उस बच्चे की और टांगियों से, कुल्हाड़ियों से, पत्थरों से पीट पीट करके उसे मारा गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहानी है दोस्तों बिहार के मुजफ्फरनगर की। वहाँ पे एक लड़का, सौरभ नाम था उसका, एक लड़के और एक लड़की के बीच कुछ लव अफेयर्स थे अपना। तो 2 4 6 महीने बीतने के बाद लड़का जो है उस लड़की को गिफ्ट देने गया। उसके जन्मदिन के अवसर पे उसे गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट देते समय वो शायद 2 4 लोग उसको देख लिए। लड़की बहुत बड़े घराने की थी। तो ये बात सनसनी एकदम वाईफाई की तरह फैल गई। और जो है फिर लड़के को बुलाया गया, उसे पीटा गया, धमकाया गया। किसी तरह मामला रफा दफा हुआ। लड़की के पिताजी ने बताया, बेटा तुम चले जाओ बाहर और जाके कमाओ अपना। तो वो चला गया कहीं बाहर, उड़ीसा, शायद उड़ीसा कमाने के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद, साल 6 महीने बाद उसके घर पे शादी पड़ी। बहन की शायद शादी थी। शादी पड़ी तो उस शादी में वो आया तो लड़की के गांव वाले जो थे कहीं उसे देख लिए शादी में। तो जाके घर पे उसके बताए, जो बड़े घराने के लोग थे भाई, उनके कानों तक गया। उस लड़के को किसी तरह से करके बुलाया गया और उस लड़के को बुलाने के बाद 4 6 10 लोग मिल करके इतनी बेरहमी से पीटे, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या किए कि उस लड़के ने अपना दम तोड़ दिया। आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या उसके साथ सलूक किया गया। ऐसा शर्मनाक और दर्दनाक मौत दिया गया कि जिसे देखकर कलेजा दहल जाएगा। जब ये बात लड़की के पिता को पता चला तो वो हॉस्पिटल में पाए बच्चे को, तो वो लड़का दम तोड़ चुका था। फिर लड़के के गांव वालों ने, सब लोगों ने आपस में समझबूझ करके ये निर्णय लिया कि जिस लड़की का वो प्रेमी था उसी के घर पे इसकी शव जलाई जाएगी। तो वहाँ पे जब पहुँचे गांव वाले तो लड़की के घर पे ताला लगा हुआ था, कोई था नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे उस लड़की को उन्होंने जला दिया। उसका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया गया। तो हम आपको एक कहानी नहीं बताने आए हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। लड़के की तरफ से सोचिए यार, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ करना कितना गलत है। अपने ऊपर लीजिए। कोई भी चीज करने से पहले खुद के ऊपर लेना सीखिए। कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर कोई अपनी बहन बेटी होती तो उसके साथ कोई लड़का ऐसा कुछ करता तो क्या किया जाता, क्या करते हम लोग? कोई भी बाप या भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, किसी भी शर्त पे नहीं बर्दाश्त कर सकता। और वही हुआ, उस लड़के की निर्मम हत्या हुई। लेकिन सोचना चाहिए, लड़की वाले के घर को भी सोचना चाहिए कि जो है कि लड़की में भी तो कमी हो सकती है। खाली लड़के ही गलत है हमेशा? लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। हर चीज में आप बड़े हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले, धनवान हैं, लेकिन लड़की को नहीं संभाल सकते। तो मैं दोनों पक्ष से बात करना चाहूंगा कि ये गलत है। जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो ये प्रेम प्रसंग वाली कहानी छोड़ दो। जीवन में हमेशा नीचे रहोगे और किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखोगे तो हमारी बहन बेटियां भी सही सुरक्षित नहीं रहेंगी। अगर दूसरों को अपने जैसा मानोगे तो तुम्हारे को भी दूसरा भी अपने जैसा मानेगा। और अगर उसको गलत निगाह से देखोगे या ऐसी कोई कहानी होगी तो ऐसे निर्मम हत्या बाप भाई करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सिलसिला रुक नहीं सकता जिसे एक पिता, एक भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाद में परिणाम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें लड़के और लड़की दोनों को समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये बहुत गलत है। माँ बाप ने इतने बड़े से हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, कुछ सपना सजाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और हम जो है एक छोटी सी बेवकूफ़ी के चक्कर में अपना जीवन दांव पे लगा दे रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है।
पूछिए उस माँ से, उस पिता से जिसके बेटे के साथ ऐसा हुआ, कैसा बीत रहा होगा। अब वो भी तो खोजेंगे। ये एक जान लीजिए हिंसक हो जा रहा आदमी, और हो जाएगा। अगर पा गए वो लड़के के घर वाले पा गए उसको, फिर एक हत्या होगी। कौन रोक पाएगा ये सिलसिला। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें खुद पर संयम रखना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। हम रक्षा क्या करेंगे दूसरे की बहन बेटियों की, या खुद की क्या रक्षा करेंगे अगर हम खुद दूसरे के ऊपर गलत निगाह डालते। हमारी आत्मा भी झिझोड़ेगी ऐसा करने से। वो लोग बहुत दुष्कर्मित होते हैं जो ऐसा गंदा निगाह डालते हैं। आज उसकी हत्या हुई है, कल फिर हत्या होगी। हत्याएं बढ़ती रहेंगी, हत्याएं रुक नहीं सकती। अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो हम अपील करना चाहेंगे दोनों तरफ से, लड़के और लड़कियों दोनों को बताना चाहेंगे कि ये गलत है, किसी भी एंगल से गलत है, ये सही नहीं। एक बार माँ बाप अपने भाई की तरफ ध्यान से देख लीजिएगा कि उनकी इज्जत का क्या होगा। नीलाम हो जाएगी। कभी भी किसी के बारे में गलत थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट है। संगत अच्छा रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। गलत संगत रखोगे दिमाग में भ्रष्टाचार तो आएगा ही, सब भरा रहेगा कूट कूट करके। समाज क्या सुधरेगा इससे। ऐसे मामले में आदमी हिंसावादी बन जाता है, उसके अंदर एक हिंसा पनप जाती है और वो अगले को जान से मार देता है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने जीवन को, जिसको किसी ने संभाला संवारा बड़ा किया, उसको हम जो है बलिदान दे दे एक छोटी सी बेवकूफ़ी के चक्कर में। तो ये चीज़ अपने अंदर ठान लो कि जैसे मेरी बहन बेटी है वैसे दूसरों की बहन बेटियां हैं। हमारे बहन बेटियों कोई गलत श्रृंगार से देखेगा, जितना दर्द होता है उतना ही अगले को भी होगा। ऐसा अगर सोचने लगेंगे तो समाज सुधर जाएगा। और एक चीज़ पॉइंट कन्फर्म है, अगर आप गलत रहेंगे, ऐसी निगाह डालेंगे, आपके भी ऊपर निगाह डाली जाएगी। कोई न कोई डालने वाला रहेगा। आप अगर सही हैं तो आपके प्रति लोग सही हैं। धन्यवाद।